भगवान श्रीपति और ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। आह्वान हुआ शिव बाबा का। इसके पहले बाबा लिखते हैं, सती मरत हरिसन बरवागा जन्म शिव पद देहि कारण हिमगिरि गृह जाए जनमे पार्वती तनु। इधर यज्ञ पूर्ण हुआ, माँ का पार्वती जी के रूप में अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। वर घर कैसे मिलेगा, तब की आज्ञा दी है नारद जी महाराज। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहिकह शिव तजी दूसर नाही। आप बिटिया का कल्याण चाहते हैं तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो तब करे कुमारी तुम्हारी। जीवन में कभी क्रमाण को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। क्रमाण कहते हैं वर्तमान को। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जितना जरूरी हो, हमको अपना क्रमाण संभाल कर रखना चाहिए। जो अपना क्रमाण बिगाड़ लेता है उसका संचित कर्म भी बिगड़ता है और अगले जन्म में आने वाला, मिलने वाला, होने वाला प्रारब्ध कर्म भी विकृत हो जाता है। महात्मा नचिकेता जी ने धर्मराज यमराज से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म मनुष्य का ही कब प्राप्त होता है? ये बात कठोपनिषद के अंतर्गत धर्मराज ने नचिकेता से कहा, हे महात्मन, हे विप्रवर, जो मनुष्य मनुष्य का शरीर पाकर और अपने मानव धर्म कर्म को सहज भाव से संपादित करता रहता है, उसका ही अगला जन्म पुनः मनुष्य का होता है। और जो अपने कर्म को विकृत कर लेता है, बिगाड़ लेता है, कर्म में उत्पात उपस्थित कर लेता है, उसके फल को भोगने के लिए उसको स्वेदज, उद्भिज, अंडज और अन्य जरायुज में जाना पड़ता है। क्यों? उस कर्म के फल को भोगने के लिए। इसलिए मनुष्य मात्र को शक्य है कि मानव का शरीर मिला है तो मनुष्य का धर्म कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारे कल्याण का मार्ग है, ऐसा धर्मराज जी कहते हैं। अमा ने परीक्षण किया। सती मैया ने सीता मैया का वेश धारण किया। कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त करना पड़ा। कर्म बिगाड़ने से जीव को बचना चाहिए। मां ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने प्रशंसा करते हुए कहा, मिले ही तुम्हें जब सप्तऋषिषा जाने हो तब प्रमाण, आपको शिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। इधर जब से सती जी मैया ने शरीर त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य होगा। मुनियों के ज्ञानोपदेश करते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कहीं कथा सुनाते हैं। बहुत दिन बीता, भगवान के पावन नाम का स्मरण करके भोले बाबा समाधि अवस्था में प्रवेश कर गए और राम नाम का स्मरण करने लगे। उस राम नाम को लेकर अवस्थित हुए। नेम प्रेम शंकर कर रेखा अविचल, हृदय भगत कई रेखा प्रगटे, राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निध तेज। बहु प्रकार शिव जी की प्रशंसा किए प्रभु श्री रघुनाथ जी हमारे, और मैया पार्वती के जन्म की कथा सुनाए। भगवान शिव देखकर मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु अब बिनती मम सुनाहु शिव, जो नो पर जाय
आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वचन मांगता हूं। मेरी विनती सुनिए। क्या मांगता हूं? जाय विवाह शैलजय, जाकर शैलराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से विवाह करिए। कह शिव जदप उचित यसनाहि, नाथ वचन पुनि बेटे, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। भगवान शिव की बात सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए, क्योंकि यहाँ शिव जी ने सिद्धांत कहा, मात पिता गुरु प्रभु कहे बाने, बिनहि विचार करिय तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञान सिर पर नाथ। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है प्रभु। आपने जो कहा हम उसको अवश्य पालन करेंगे। परमात्मा विदा लिए। श्री रघुनाथ जी शंकर जी सरकार के उस मंगल मूर्ति का हृदय भाव रखते हुए और पुनः प्रवेश किए राम भजन में। सप्तऋषि का आगमन, प्रेम परीक्षण, सूचना प्राप्त हुई। तारकासुर का प्रसंग है कथा के क्रम में। तारक नाम का एक असुर था, उसने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में है। कामदेव को निमित्त बनाकर भेजा गया। भगवान शिव ने कामदेव को वैसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखा कि कामदेव जलकर राख हो गया। बाबा ने रति जी को वरदान दिया, अरे अब ते रति तव नाथ कर हो, यही नाम अनंग बिनु बप व्यापी सब, सुन निज मिल जब जदुवंश कृष्ण अवतार होई हरण कृष्ण तनय होई पति गोरा, कृष्ण तनय होई पति गोरा, बचन अन्यथा होई नमो, बचन अन्यथा होई नमो, बचन अन्यथा होई नमो। रति मैया को भगवान शिव ने वरदान दिया, हे रति आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के सबको व्यापेंगे। कौन? जो मन में रहते थे वो तन के रक्त के शिकाओं में रहेंगे। रति प्रसन्न हो गई, बोली हमको कब मिलेंगे हमारे पति देव? बोली जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप प्राप्त होंगे। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। अब ये देखिए कैसी कथा है। हमारी बात अन्यथा नहीं। रति मैया गई, देवता लोग भगवान शिव की शरणागति ली। शिव जी के शरण में देवता आ गए और बाबा की जय जयकार करते, बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय।